अदालत का आदेश, प्रशासन का एक्शन। पीले पंजे की कार्रवाई और बिलखते लोग। सड़क पर लोगों का जमावड़ा, लेकिन कम नहीं होता खाकी का गुस्सा। राजस्थान के एक गांव की कहानी, जहां अब शुरू हुई सियासी बयानबाजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। ये तस्वीरें जो आपने अभी देखी वो वाकई हैरान करती है। पुलिस का एक्शन और लोगों का दर्द। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये माहौल तैयार ही क्यों हुआ, और ऐसा भी क्या हुआ यहाँ जिस वजह से पुलिस और ग्रामीण आमने सामने थे। आज हम आपको इस पूरे मसले से रूबरू कराते हैं, क्योंकि यहाँ किरदार कई हैं। गांव के लोग यानी ग्रामीण, अदालत, पुलिस, प्रशासन और फिर सियासत। ये तस्वीर है राजस्थान के आहोर क्षेत्र के गांव ओडवाड़ा की, जहां 16 मई को लिखी गई एक दर्द भरी दास्तां। और ये दास्तां किसी एक परिवार की नहीं बल्कि कई परिवारों की है। जालोर बाड़मेर हाईवे से करीब 8 किलोमीटर अंदर बसी ये ओडवाड़ा बस्ती करीब 60 सालों से है, जहां ओडवाड़ा गांव पंचायत ने यहां के लोगों को कच्चे पट्टे दिए थे और फिर उसी आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन मिल गए थे। लेकिन फिर अचानक यहां ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कुछ इस तरह का माहौल बन गया और कुछ ऐसी तस्वीरें तैयार हो गई। सवाल ये भी बड़ा है, लेकिन मसला यहाँ ये कि अदालत ने इनके घरों को अवैध माना और फिर अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। और फिर जालोर के ओडवाड़ा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को 150 घरों को तोड़ने पहुंचे 7 बुलडोजर के आगे कई परिवारों के सपने भी जमींदोज हो गए। जेसीबी ने जैसे ही अपना पंजा चलाया, महिलाएं अपने घरों को देख रोने लगी। लोग प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। आखिर आदेश अदालत का था। यहाँ ओरण भूमि पर बनी दीवारों और बाड़ों को तोड़ दिया गया। ओडवाड़ा गांव में हाथ टूटते घर की एक कहानी है। किसी के घर में अगले कुछ दिनों बाद लड़की की शादी होने वाली थी, किसी की पढ़ाई चल रही थी, तो गांव में कोई बाहर से आने वाले अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। लेकिन वो सपने ही रह गए। लोगों का कहना है कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि वे विकल्प के तौर पर क्या करें। यहाँ से हटा दिया तो कहाँ जाएंगे? प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं। बस्ती के अधिकतर लोग मजदूरी या फिर खेती बाड़ी करते हैं। लोगों ने पुलिस की लाठियां भी खाई, लेकिन प्रशासन मौन रहा। कई कच्चे मकानों को धराशायी कर दिया गया, वहीं पक्के मकानों की दीवारों पर बुलडोजर चलाए गए। ये कार्रवाई करीब 268 मकानों पर होनी है और फिर इसके बाद गांव का करीब 40% हिस्सा खत्म हो जाएगा। घरों को तोड़ने से पहले बिजली कनेक्शन काट दिए गए। आपको बता दें कि ओडवाड़ा गांव की 35 एकड़ ओरण भूमि पर बने मकान बाड़ों को हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने 7 मई को दूसरा आदेश जारी किया था। पहले आदेश के बाद 2 मई को आहोर तहसीलदार ने मकानों के चिन्हीकरण का काम किया था। प्रशासन कहता है कि पहले इन सभी घरों को नोटिस दिए थे, लोगों ने मकान खाली नहीं किए। 7 मई को फिर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर ओरण भूमि में बने मकानों को हटाने के आदेश दिए। नोटिस जारी कर 14 मई तक मकान और अन्य कब्जे खाली करने को कहा। साफ कह दिया था कि 16 मई को प्रशासन कार्रवाई करेगा और बेदखल कर सामान जब्त किया जाएगा। आहोर प्रशासन कहता है कि कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की गई। जहां कोर्ट का स्टे है, उन जगहों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सवाल यह कि आखिर इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। इस पर ओडवाड़ा की पूर्व सरपंच कहती है कि 3 साल पहले गांव के 2 चचेरे भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। दोनों भाई हाईकोर्ट पहुंच गए। गांव वालों ने दोनों में आपसी समझौता करवाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही नहीं माने। उनकी जमीन की नपाई तुलाई हुई। नपाई में सामने आया कि गांव के 440 मकान ओरण यानी चारागाह भूमि पर बने हैं। खबर है कि हाईकोर्ट द्वारा 16 मार्च 2021 को दिए गए निर्णय के बाद गांव के 440 भूखंडों को चिन्हित किया गया था। इसमें आवासीय, कच्चे और पक्के मकानों के अलावा इंदिरा आवास, ग्राम पंचायत भवन, गौशाला और मंदिर भी शामिल है। इन 440 भूखंडों में से करीब 20 पर स्टे लिया गया है। वहीं 37 एकड़ में 410 भूखंड शेष बचे हैं, लेकिन
268 को ही नोटिस दिया गया। बहरहाल अब खबर यह भी है कि अपने घरों में तोड़फोड़ के खिलाफ गांव की महिलाओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया है कि 3 पीढ़ियों से लोग यहाँ रह रहे हैं। गांव की आबादी 12,000 के करीब है। यहाँ 1,000 मकान बने हुए हैं। वक्त वक्त पर पंचायत समिति और तहसीलदार के जरिए कच्चे पट्टे बनाए गए थे। कुछ लोगों ने स्टे भी ले लिया है। गांव में कई ऐसे लोग हैं जो जोधपुर जाकर कोर्ट से स्टे नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन जो भी हो, अब इस मामले में सियासत भी मुखर होने लगी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और वैभव गहलोत ने भी प्रशासन के इस कदम की आलोचना की है और पीड़ितों की मदद का भरोसा भी दिलाया है। बहरहाल अब एक तरफ परेशान ग्रामीण, लेकिन बेबस प्रशासन, क्योंकि आदेश अदालत का है। लेकिन जो भी हो, सरकार से इन ग्रामीणों को उम्मीद है। लेकिन बात वही कि अब इन ग्रामीणों के लिए सरकार क्या करती है, यानी सवाल दर सवाल अभी बाकी है।